हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज हम देखेंगे इंग्लैंड की क्रांति के बारे में 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। लगभग क्रांति से हर एक प्रश्न को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति किस सदी में हुई थी। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लैंड की जो क्रांति है वे 17वीं शताब्दी में हुई थी, 17वीं सदी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य काल क्या था। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लैंड की क्रांति का जो मुख्य काल था वो था 1642 से 1688 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो इंग्लैंड की क्रांति को जो है गौरवशाली क्रांति माना जाता है, ठीक है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति किस देश में हुई थी। तो इंग्लैंड की जो क्रांति है वो इंग्लैंड देश में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो इंग्लैंड की क्रांति का जो मुख्य कारण था राजा और संसद के बीच संघर्ष था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के समय जो है चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड का राजा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चार्ल्स प्रथम किस वंश से था। तो चार्ल्स प्रथम जो है स्टुअर्ट वंश से था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंग्लैंड में संसद की स्थापना कब हुई। तो इंग्लैंड में जो संसद है उसकी स्थापना 13वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चार्ल्स प्रथम ने संसद को कितने वर्षों तक भंग रखा। तो चार्ल्स प्रथम ने संसद को 11 वर्षों तक भंग रखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति में किस वर्ग की भूमिका प्रमुख थी। तो इंग्लैंड की क्रांति में मध्यम वर्ग की जो भूमिका थी वो प्रमुख थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 कह रहा है कि क्रांति का एक धार्मिक कारण क्या था। तो क्रांति का एक धार्मिक कारण था कि कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति में कौन सा युद्ध हुआ। तो इंग्लैंड की क्रांति में गृह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 कह रहा है गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो गृह युद्ध जो है 1642 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 कह रहा है गृह युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो गृह युद्ध जो है राजा और संसद के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 कह रहा है कि संसद का नेतृत्व किसने किया। तो संसद का नेतृत्व जो है ओलिवर क्रॉमवेल ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 कह रहा है कि राजा समर्थकों को क्या कहा जाता था। तो जो राजा के समर्थक थे उन्हें कैवेलियर कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 कह रहा है कि संसद समर्थकों को क्या कहा जाता था। तो जो संसद के समर्थक रहते थे उन्हें राउंड हेड कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति में कौन विजयी हुआ था। तो इंग्लैंड की क्रांति में संसद विजयी हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 कह रहा है कि चार्ल्स प्रथम का क्या दंड मिला। चार्ल्स प्रथम को क्या दंड मिला। तो चार्ल्स प्रथम को मृत्यु दंड मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 कह रहा है कि चार्ल्स प्रथम को कब फांसी दी गई। तो चार्ल्स प्रथम को जो है फांसी 1649 में दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 कह रहा है चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के बाद शासन किसके हाथ में गया था। तो चार्ल्स प्रथम की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद शासन जो है वो ओलिवर क्रॉमवेल के हाथों में गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 कह रहा है कि क्रॉमवेल ने किस शासन प्रणाली की स्थापना की। तो क्रॉमवेल ने गणतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 कह रहा है कि क्रॉमवेल को नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 कह रहा है क्रॉमवेल को किस उपाधि से जाना जाता था। तो क्रॉमवेल को जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर उपाधि से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 कह रहा है कि इंग्लैंड जो है कब गणराज्य बना था। तो इंग्लैंड जो है
1649 में गणराज्य बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, कह रहा है कि क्रामवेल का शासन कैसा था। तो क्रामवेल का जो शासन था वो तानाशाही था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26, कह रहा है कि क्रामवेल की मृत्यु कब हुई। तो क्रामवेल की मृत्यु जो है 1658 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27, कह रहा है क्रामवेल की मृत्यु के बाद जो है राजा कौन बना था। तो जब क्रामवेल की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो राजा बनता है वो था चार्ल्स द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, कह रहा है कि चार्ल्स द्वितीय की वापसी को क्या कहा जाता है। तो चार्ल्स द्वितीय की वापसी को राजतंत्र की पुनर्स्थापना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29, कह रहा है चार्ल्स द्वितीय के बाद राजा कौन बना। तो चार्ल्स द्वितीय के बाद जो राजा बना था वो जेम्स द्वितीय था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30, कह रहा है कि जेम्स द्वितीय किस धर्म का समर्थक था। तो जेम्स द्वितीय जो था वो कैथोलिक धर्म का समर्थक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31, कह रहा है जेम्स द्वितीय के विरुद्ध क्यों विरोध हुआ था। तो जेम्स द्वितीय के विरुद्ध निरंकुश शासन के कारण विरोध हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32, कह रहा है कि 1688 की क्रांति को क्या कहा जाता है। तो 1688 की क्रांति को गौरवशाली क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33, कह रहा है गौरवशाली क्रांति में किसे राजा बनाया गया। तो गौरवशाली क्रांति में विलियम और मैरी को राजा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34, कह रहा है कि विलियम किस देश से आया था। तो विलियम जो है नीदरलैंड से आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35, कह रहा है गौरवशाली क्रांति रक्तहीन क्यों थी। तो गौरवशाली क्रांति जो है वो रक्तहीन इसलिए थी कि बिना युद्ध के सत्ता परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36, कह रहा है कि 1689 में कौन सा कानून बना था। तो 1689 में अधिकार विधेयक कानून बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37, कह रहा है कि 37 क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार विधेयक का उद्देश्य क्या था। तो अधिकार विधेयक का उद्देश्य जो था वो था राजा की शक्तियां सीमित करना था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38, कह रहा है कि अधिकार विधेयक ने किसकी शक्ति बढ़ाई थी। तो अधिकार विधेयक जो है वो संसद की शक्ति को बढ़ाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39, कह रहा है इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ। तो इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र जो है 1689 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40, कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। तो इंग्लैंड की क्रांति का जो मुख्य परिणाम था वो लोकतंत्र की स्थापना था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41, कह रहा है कि राजा को कर लगाने का अधिकार किसके पास गया। तो राजा को कर लगाने का अधिकार जो है वो संसद के पास गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42, कह रहा है कि सेना पर नियंत्रण किसे मिला। तो सेना पर नियंत्रण जो है वो संसद को मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43, कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। तो इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव जो है वो किसान और व्यापारियों पर पड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44, कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने किस सिद्धांत को जन्म दिया। तो इंग्लैंड की क्रांति ने संसदीय सर्वोच्चता सिद्धांत को जन्म दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45, कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति किस क्रांति की प्रेरणा बनी थी। तो इंग्लैंड की जो क्रांति थी वो क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46, कह रहा है कि इंग्लैंड में धार्मिक स्वतंत्रता किसे मिली। तो इंग्लैंड में धार्मिक स्वतंत्रता जो है प्रोटेस्टेंटों को मिली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47, कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति में कौन सी विचारधारा मजबूत हुई। तो इंग्लैंड की क्रांति में उदारवाद की विचारधारा जो है मजबूत हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48, कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48, कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का सामाजिक प्रभाव क्या था। तो इंग्लैंड की क्रांति का सामाजिक प्रभाव सामंती व्यवस्था कमजोर हुई था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या था। तो इंग्लैंड की क्रांति का आर्थिक प्रभाव जो है वो पूंजीवाद का विकास था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50, कह रहा है
कि इंग्लैंड की क्रांति का राजनीतिक प्रभाव क्या था। तो इंग्लैंड की क्रांति का राजनीतिक प्रभाव जो है लोकतांत्रिक शासन था। नेक्स्ट हमारा है 51 क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति में संसद का प्रतीक क्या था। तो इंग्लैंड की क्रांति में संसद का जो प्रतीक था वो जनता की शक्ति था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने राजा को किसके अधीन किया। तो इंग्लैंड की क्रांति ने राजा को कानून के अधीन किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 कह रहा है कि क्रांति से पहले राजा की सत्ता कैसी थी। तो क्रांति से पहले राजा की जो सत्ता है वो निरंकुश थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने किस प्रकार के राज्य को समाप्त किया। तो इंग्लैंड की क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र के राज्य को समाप्त किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का नेतृत्व किस वर्ग ने किया। तो इंग्लैंड की क्रांति का नेतृत्व जो है मध्यम वर्ग ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 कह रहा है कि क्रांति से पहले कर कौन लगाता था। तो क्रांति से पहले जो कर था वो राजा लगाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 57 कह रहा है कि क्रांति के बाद कर कौन लगाता था। तो क्रांति के बाद जो है संसद कर लगाता था। और ऊपर देखिए ये क्या था कि क्रांति से पहले कौन कर लगाता था। तो राजा लगाता था और क्रांति के बाद जो कर लगाता था वो संसद लगाता था। ठीक है, संसद लगाता था। अब आगे है हमारा 58 क्वेश्चन। क्या कह रहा है 58 क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने न्याय व्यवस्था को कैसा बनाया। तो इंग्लैंड की क्रांति ने न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र बनाया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 कह रहा है कि इंग्लैंड में प्रेस की स्वतंत्रता कब बढ़ी। तो इंग्लैंड में प्रेस की स्वतंत्रता जो है क्रांति के बाद बढ़ी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति किस विचारधारा पर आधारित थी। तो जो इंग्लैंड की क्रांति है वो जनता की सहमति वाली विचारधारा पर आधारित थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का नारा क्या था। तो इंग्लैंड की क्रांति का जो नारा था वो संसद की सर्वोच्चता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62 कह रहा है कि क्रांति के बाद राजा की स्थिति कैसी हुई। तो क्रांति के बाद राजा की जो स्थिति थी वो नाम मात्र हुई थी। ठीक है। आगे है 63 क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में लोकतंत्र की नींव किसने रखी। तो इंग्लैंड में जो है लोकतंत्र की नींव इंग्लैंड की क्रांति ने रखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति में किसका अंत हुआ। तो इंग्लैंड की क्रांति में दैवी अधिकार सिद्धांत का अंत हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65 कह रहा है कि दैवी अधिकार सिद्धांत क्या था। तो दैवी अधिकार सिद्धांत जो था वो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि था, निधि है, यही था दैवी अधिकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो इंग्लैंड की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व जो है आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति किस प्रकार की क्रांति थी। तो इंग्लैंड की क्रांति जो है वो राजनीतिक क्रांति थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने संविधान को क्या बनाया। तो इंग्लैंड की क्रांति ने संविधान को सर्वोच्च बनाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69 कह रहा है कि इंग्लैंड में कानून से ऊपर कौन नहीं रहा। तो इंग्लैंड में कानून से ऊपर राजा नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति के बाद शासन किस पर आधारित हुआ। तो इंग्लैंड की जब क्रांति हुई उसके बाद से शासन जो है संविधान पर आधारित हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति से संसद मजबूत क्यों हुई। तो इंग्लैंड की क्रांति से संसद मजबूत अधिकार विधेयक के कारण हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति में कौन सा वर्ग हारा। तो इंग्लैंड की क्रांति में सामंती वर्ग जो है हारा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने नागरिक अधिकारों को क्या दिया। तो इंग्लैंड की क्रांति ने नागरिक अधिकारों को सुरक्षा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया। तो इंग्लैंड की क्रांति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति
किस देश की पहली सफल क्रांति मानी जाती है? तो इंग्लैंड की क्रांति जो है इंग्लैंड देश की पहली सफल क्रांति मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76 कह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76 कह रहा है इंग्लैंड की क्रांति ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की? तो इंग्लैंड की क्रांति ने संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था स्थापित की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का सबसे शांत चरण कौन सा था? तो इंग्लैंड की क्रांति का सबसे शांत चरण जो है गौरवशाली क्रांति था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य दस्तावेज कौन सा है? तो इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य दस्तावेज जो है अधिकार विधेयक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79 कह रहा है कि अधिकार विधेयक किस वर्ष बना? तो अधिकार विधेयक जो है 1689 में बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 80 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ? तो इंग्लैंड की क्रांति का सबसे बड़ा लाभ जो है वो जनता को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया? तो इंग्लैंड की क्रांति ने शिक्षा को स्वतंत्र विचार बढ़े ऐसे ही प्रभावित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 82 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने न्यायाधीशों को क्या बनाया? तो इंग्लैंड की क्रांति ने न्यायाधीशों को स्वतंत्र बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने राजा की शक्ति को क्या दिया? तो इंग्लैंड की क्रांति ने राजा की शक्ति को सीमित किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 84 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने नागरिकों को क्या अधिकार दिए? तो इंग्लैंड की क्रांति ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए थे। एट्टी 85 क्वेश्चन है इंग्लैंड की क्रांति ने राजनीति को किस दिशा में मोड़ा? तो इंग्लैंड की क्रांति ने राजनीति को लोकतंत्र की ओर मोड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव किन देशों पर पड़ा? तो इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव जो है यूरोप के देशों पर पड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति से किस विचार को बल मिला? तो इंग्लैंड की क्रांति से है संवैधानिकता विचार को बल मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने संसद को क्या बनाया? तो इंग्लैंड की क्रांति ने संसद को सर्वोच्च संस्था बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 89 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति के बाद राजा क्या नहीं कर सकता था? तो इंग्लैंड की क्रांति के बाद जो है राजा संसद के बिना शासन नहीं कर सकता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 90 कह रहा है इंग्लैंड की क्रांति ने क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति ने किस युग की शुरुआत की? तो इंग्लैंड की क्रांति ने आधुनिक युग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 91 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति किसके लिए मील का पत्थर है? तो इंग्लैंड की क्रांति जो है लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 92 कह रहा है इंग्लैंड की क्रांति का परिणाम अस्थायी क्यों था? तो इंग्लैंड की क्रांति का परिणाम जो है कानून द्वारा अस्थायी था। 93 क्वेश्चन है इंग्लैंड की क्रांति ने जनता को क्या जगाया? तो इंग्लैंड की क्रांति ने जनता में राजनीतिक चेतना को जगाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 94 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति से सत्ता किसके पास गई? तो इंग्लैंड की क्रांति से सत्ता जो है संसद के पास गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 95 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंग्लैंड की क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो निरंकुशता का अंत करना था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 96 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति किसके खिलाफ थी? तो इंग्लैंड की जो क्रांति थी वो निरंकुश राजा के खिलाफ थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97 कह रहा है इंग्लैंड की क्रांति का नेतृत्व कौन नहीं था? ठीक है। तो इंग्लैंड की क्रांति का नेतृत्व जो है किसान वर्ग नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति से कौन सी व्यवस्था कमजोर हुई? तो इंग्लैंड की क्रांति से सामंतवाद व्यवस्था कमजोर हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 99 कह रहा है कि इंग्लैंड की क्रांति इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इंग्लैंड की क्रांति इतिहास में लोकतंत्र की नींव के कारण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज का
लास्ट क्वेश्चन है 100, कह रहा है इंग्लैंड की क्रांति ने दुनिया को क्या सिखाया? तो इंग्लैंड की क्रांति ने दुनिया को कानून राजा से ऊपर है, यही सिखाया था। ठीक है, तो ये थे इंग्लैंड के क्रांति से 100 क्वेश्चन। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।